Good morning, class. How are you, students? Students, as we finished chapter 3 a day before yesterday, and I have told you people to complete the exercise 3E. You were very confused. आपने देखा कि बहुत सारे सम्स आ गए हैं, इसलिए आप सब परेशान हो गए. बेटा, जैसा कि मैंने बताया है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है और पोर्शन अभी बहुत सारा बाकी है, इसलिए थोड़ा मेहनत आपको भी करनी होगी. जैसे कि टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 15. देन दिस इज़ ऑफ ज्योमेट्री. विच वन? दिस इज ज्योमेट्री चैप्टर. आई थिंक यू हैव नॉट स्टार्टेड योर ज्योमेट्री कॉपी. प्लेन कॉपी आप लोगों ने नहीं लगाई है, जबकि ज्योमेट्री का वर्क करने के लिए सभी बच्चों को प्लेन कॉपी पर ही वर्क करना होता है, क्योंकि ज्योमेट्री में बहुत सारी ऐसी फिगर्स होती हैं जिनको कि आपको ड्रॉ करना पड़ता है. बट आई थिंक पूजा मिस हैज़ नॉट स्टार्टेड योर ज्योमेट्री कॉपी. तो आपके पास अगर रूल्ड कॉपी है, ज्योमेट्री कॉपी नहीं है, तो आप रूल्ड कॉपी पे ही अपना वर्क करोगे. तो राइट डाउन डेट एंड क्लास वर्क ऑन द टॉप, देन द चैप्टर नंबर एंड चैप्टर नेम. चैप्टर नेम इज पॉलीगॉन. व्हाट इज द चैप्टर नेम? पॉलीगॉन. ठीक है. देखो, पॉलीगॉन्स बहुत तरह की होती हैं. पॉलीगॉन्स इनफैक्ट हम उन फिगर्स को कहते हैं जो कि क्लोज फिगर होती हैं, जो कि स्ट्रेट लाइन की हेल्प से बनती हैं. कर्व की हेल्प से नहीं, स्ट्रेट लाइन की हेल्प से बनती हैं. ठीक है. जैसे कि अगर 3 लाइंस की हेल्प से कोई फिगर बनाया जाए तो 3 लाइंस की हेल्प से हमेशा ट्रायंगल बनेगा. 4 लाइंस का अगर यूज़ किया जाए तो एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा. यानी कि क्वाड्रिलेटरल में बहुत सारी फिगर आती हैं. स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल आता है, पैरेललोग्राम आता है. ऐसी बहुत सारी फिगर्स आती हैं जिनको कि आपने अभी तक पढ़ा भी नहीं है. ठीक है. इन योर नेक्स्ट क्लास यू विल स्टडी ऑल अबाउट द रेस्ट ऑफ द फिगर्स. अच्छा, चलिए अभी हम सबसे पहले हम एक छोटा सा आइडिया लेते हैं क्लोज्ड फिगर्स का. पॉलीगॉन करने से पहले हमें ये जानना होगा कि क्लोज्ड फिगर क्या होती है. देखो, क्लोज्ड फिगर क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन क्या होती है, एक ओपन फिगर क्या होती है, क्लोज्ड फिगर क्या होती है, स्ट्रेट लाइन क्या होती है. स्ट्रेट लाइन, कर्व क्या होती है, क्लोज्ड फिगर क्या होती है, स्ट्रेट लाइन, कर्व और ओपन फिगर क्या होती है. ठीक है. इन सारी चीज़ों के बारे में हम पॉलीगॉन्स में, ये सब भी दे आर ऑल कंसिस्ट ऑफ पॉलीगॉन, जबकि इनको पॉलीगॉन नहीं कहा जाता है. क्लोज फिगर क्या है? कोई भी बंद फिगर. सपोज हमने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया. मान लो सर्किल नहीं ड्रॉ किया, इस तरह से कोई एक फिगर हमने यहाँ से शुरू करी, यहाँ लाके बंद कर दी. ठीक है. उसमें हमने मान लो एक ट्रायंगल भी ड्रॉ कर दी, हमने एक स्क्वायर भी ड्रॉ कर दिया. ठीक है. या मेरा मन किया कि नहीं हम ऐसे नहीं, हम ऐसे करके इस तरह की कोई फिगर बना देंगे. मतलब कोई भी ऐसी फिगर जो एक पॉइंट से शुरू करे और घुमा फिरा के उसको वापस वहीं पर लाके क्लोज कर दे, इज कॉल्ड क्लोज फिगर. और स्ट्रेट लाइन आप सब जानते हो कि एक सीधी खींची गई लाइन, चाहे वो ऐसे खींची गई हो, चाहे वो ऐसे खींची गई हो, चाहे वो ऐसे खींची गई हो, दे आर ऑल कॉल्ड स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन्स. ठीक है. अब कर्व क्या होती है? कर्व का मतलब जो इस तरह की शेप में आए. ठीक है. ये एक ओपन कर्व है. ठीक है. बाय मूविंग अ पेन और पेंसिल लाइक दिस इज कॉल्ड कर्व. अगर यही कर्व पूरा घूम जाए और इस तरह से आके बंद हो जाए तो ये क्लोज्ड कर्व कहलाएगी, और ये एक ओपन कर्व कहलाएगी. ठीक है. समझ में आया बच्चे? ये ओपन है तो ये ओपन कर्व हो गई, ये क्लोज है तो ये क्लोज कर्व हो गई. ठीक है. अब ओपन फिगर्स क्या होती हैं? ओपन फिगर में मतलब हमने फिगर बनाने का इनिशिएटिव लिया, हमने स्टार्ट करा एक फिगर बनाने के बाद हम कुछ समझ में नहीं आया कि क्या फिगर बन रही है, हमने ला के यहीं पे छोड़ दिया. ये फिगर बंद नहीं है, ये ओपन है. मतलब एक ऐसा पॉइंट है जो कि उसके एंड पॉइंट से मीट नहीं कर रहा है, इट इज़ स्टिल ओपन. तो ये क्या कहलाएगी? एक ओपन कर्व. मान लो मैंने फिगर सोचा कि बनाऊँ, बनाते लाके मैंने यहीं पे छोड़ दिया, ये कहीं पे बंद नहीं हो पाई. इसने स्टार्ट तो लिया बट यहाँ एंड नहीं हो पाया. तो इस तरह की फिगर्स क्या कहलाती हैं? ओपन फिगर. चलिए बच्चे, अब हम आपको कुछ सिंपल क्लोज्ड फिगर्स के बारे में बताते हैं. सिंपल क्लोज्ड फिगर्स. देखो ये क्या होती है? अ क्लोज्ड फिगर विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ. एक ऐसी फिगर जो खुद को काट के ना बनाई गई हो. जैसे कि हमने ये डायग्राम अगर आप देखते हैं, ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, ये काट के निकला है ना. ये सर्किल अगर ये है, ये सर्किल है, ये एक कर्व फिगर हो गई, बट ये काट के निकल गई तो ये आपकी सिंपल क्लोज फिगर कभी भी नहीं कहलाएगी. तो उस तरह की फिगर जो काट के नहीं निकलती हैं वो
सिंपल फिगर कहलाती हैं, क्लोज्ड फिगर कहलाती हैं। दस आउट ऑफ एग्जाम्पल गिवन अबव दीज फिगर्स, आप 1 2 3 में देखोगे जो हम लोगों ने बनाई है अभी आपके लिए, ठीक है, यह मैंने बनाई आपके लिए। देखिए ये भी आपकी क्लोज फिगर है, ये भी आपकी क्लोज फिगर है, ये भी आपकी क्लोज फिगर है, ये ओपन फिगर है, ये ओपन फिगर है। तो ये सर्किल, ये ट्रायंगल और ये स्क्वायर, दे आर कॉल्ड सिंपल क्लोज्ड फिगर। चलो बच्चे, अब हम लोग पॉलीगॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉलीगॉन्स के बारे में, पॉलीगॉन्स में बहुत सारी ऐसी पॉलीगॉन्स आती हैं, उनमें से किसी एक पॉलीगॉन की बात हम लेके आपको बताते हैं। देखो मान लो मैंने एक 4 साइड की कोई भी फिगर बना दी। ये फिगर क्या है आपको इसका नाम नहीं जानना है। ये एक ऐसी पॉलीगॉन है जो 4 साइडों से बनी है और चारों का मेजरमेंट अलग अलग है, इसलिए मैंने सब पर अलग अलग नंबर्स लिखे हैं। देखो एक पे मैंने लिखा 1, दूसरे पर 2, दूसरे 3, फिर 4, मतलब ये चारों अलग अलग हैं। अगर सब पे मैं 1 1 1 1 डाल देती, मतलब वो एक ऐसी फिगर जिसकी चारों साइडें बराबर। मान लो मैंने कोई जैसे यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, मैंने यहाँ पर कोशिश करी एक ऐसी फिगर बनाने की जिसकी चारों साइडें बराबर हैं, तो मैं उसमें इस तरह से निशान लगाऊंगी, यानी कि इसकी चारों साइडें बराबर हैं। सपोज़ मैंने ये एक फिगर बनाई, बनाने के बाद मैंने इन तीनों पर सिंगल सिंगल लाइन लगा दी, मतलब ये एक ऐसी फिगर है जिसकी तीनों साइडें बराबर है। अगर मैंने इस तरह से एक फिगर बनाया और उसको इस तरह से इस तरह लाइन लगा दी, यानी कि ये 2 साइडें बराबर हैं और ये डिफरेंट है, ठीक है। तो इस तरह मैंने इस फिगर में चारों साइडें अलग अलग बनाई हैं, मतलब ये चारों साइडें अलग हैं, किसी का मेजरमेंट सेम नहीं है। मैंने इसको नाम दे दिया ABCD। अब देखो बच्चे, इस फिगर में 12 चीज़ें हैं जिनको कि आपको ध्यान देना है। सबसे पहले इसकी साइड्स, कौन कौन सी चीज़ें? साइड्स, वर्टिसेस, एंगल्स एंड डायगोनल्स, ठीक है। इन 4 बातों के बारे में आपको जानना है। पहले तो साइड, पहली साइड का नाम AB, दूसरी साइड का नाम BC, तीसरी साइड का नाम CD और चौथी साइड का नाम DA। वर्टिसेस का मतलब होता है कोने, पहला कोना A, B, C एंड D। फिर बारी आई एंगल की, दिस इज एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। अब टर्न आती है डायगोनल। डायगोनल क्या होता है? किसी एक पॉलीगॉन के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने वाली लाइन इज नोन एज डायगोनल। तो एक डायगोनल हो गया DB और दूसरा डायगोनल हो गया AC, ठीक है। साइड कितनी हुई? 4। वर्टिसेस कितने हुए? 4। एंगल्स कितने हुए? 4। डायगोनल कितने हुए? 2, ठीक है बेटा। अगर आपसे पूछे कि इसके साइड्स के नाम बताओ, तो साइड्स के नाम क्या क्या हैं? AB, BC, CD एंड DA। कोई आपसे पूछे कि बताइए नेम देयर वर्टिसेस, पहला वर्टेक्स A, दूसरा वर्टेक्स B, तीसरा C, चौथा D। इसके एंगल्स पूछें, ठीक है, तो एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। इन एंगल्स को फुल नेम से भी लिखते हैं। एंगल्स का पूरा नाम जानते हो आप लोग लिखना? जैसे ये एंगल बीच में है ना, तो इसका फुल नेम लिखना होगा तो ये कहलाएगा DAB। क्या कहलाएगा? एंगल DAB। या अगर B का पूछा जाए पूरा नाम, तो B बीच में लिखाएगा ABC, एंगल ABC। और अगर C का पूछे तो DCB, सॉरी, एंगल DCB। और अगर D का पूछा जाए तो CDA। दीज आर द 4 एंगल्स। चलिए बच्चे, एंगल्स के बाद टर्न आई डायगोनल की। डायगोनल्स मैंने आपको बताया कि 2 ही डायगोनल हैं, पहला डायगोनल AC, दूसरा DB। 2 डायगोनल्स AC एंड DB, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हमको पढ़ना है एडजेसेंट साइड क्या होती है। मान लो जैसे मैंने ये फिगर बनाई, इसका नाम है ABCD। एडजेसेंट साइड, ठीक है बेटा। हम लोग एडजेसेंट साइड पढ़ रहे थे कि एडजेसेंट साइड क्या होती है। एडजेसेंट साइड वो साइड जहाँ पर एक पॉइंट वर्टेक्स है और उसके साथ 2 लाइनें लग रही हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम कहें कि AD का एडजेसेंट पेयर DC होगा, क्योंकि AD और DC दोनों एक कॉमन पॉइंट से ही बन रही है। यहाँ D से हम इधर बढ़ाएंगे तो DC हो जाएगा और D से A की तरफ ले जाएंगे तो DA हो जाएगा, यानी कि ये दोनों एडजेसेंट साइड हैं। कौन सी साइड्स हैं? एडजेसेंट साइड। और देखिए, अगर हम C को बीच में रख के समझें तो C से D की तरफ जाने वाली एक लाइन और C से B की तरफ जाने वाली, यानी कि DC और CB भी एडजेसेंट लाइन का पेयर है। और अगर हम B की बात करें तो CB और BA, CB और BA, ठीक है बच्चे। और अगर हम B के बाद A पे टर्न अप करते हैं, A को बीच में रखें तो BA और AD,
BA और AD, ये भी एडजेसेंट साइड्स का पेयर है, जोड़ा है। एडजेसेंट साइड तभी बनेगी जब एक सिंगल पॉइंट से दो लाइनें खींची जाएं, चाहे वो ऐसे खींच दो, चाहे वो इस तरह से नहीं इस तरह से खींच दो, ठीक है, मगर एक कॉमन पर ही वो एंगल आना चाहिए। ये एडजेसेंट लाइन का पेयर कहलाता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीगॉन। डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीगॉन। देखो अब बच्चे ये देखिए, अगर हम तीन साइडों को मिलाएं तो ये क्या क्या फिगर बनी? ये जो पॉलीगॉन बनी इसका नाम है ट्राइएंगल, ठीक है। जब हम चार साइडों को मिला देते हैं तो चार साइड से मिलके बनने वाली फिगर क्या कहलाती है? क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। जब हम पांच साइडों को मिला दें, ये तीन साइडें, ये चौथी और ये पांचवी, तो ये कहलाती है पेंटागन। कौन सी फिगर कहलाती है? पेंटागन। अगर हम 6 साइड्स को मिलाएं, 6 साइडें, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6, ये कहलाती है, चलिए बेटा, 6 साइड से बनने वाली फिगर 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, ये कहलाएगी हेक्सागन। कौन सी फिगर? हेक्सागन। अब 7 साइड, जैसे कि 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये कहलाएगी हेप्टागन। कौन सी फिगर कहलाएगी? हेप्टागन। अब आती है बारी 8 फिगर की। ज़रूरी नहीं है कि आप सब ड्रॉ करो, जो आपसे ड्रॉ हो जाए उतनी फिगर्स ड्रॉ कर लीजिएगा। ये 8 साइड 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये कहलाती है ऑक्टागन। इसकी डेफिनेशन बच्चे आपको लर्न करनी है और याद भी करनी है। चलिए सबसे पहले हम ट्राइंगल लिखेंगे। ट्राइंगल का मतलब अ पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स इज कॉल्ड अ ट्राइंगल, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल की टर्न आई। क्वाड्रिलेटरल का मतलब अ पॉलीगॉन ऑफ, यस, 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद पेंटागन, अ पॉलीगॉन ऑफ 5 साइड्स। हेक्सागन, अ पॉलीगॉन ऑफ 6 साइड्स। पॉलीगॉन ऑफ 6 साइड्स। आपको ऑक्टागन तक लिखना है बेटा। आपकी बुक में देखिए ये सब लिखा है, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन। उसके बाद एक ट्राइंगल में क्या क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल में ये भी लिखना है आपको, ठीक है। ये मैंने कॉपी पे नहीं लिखना है, आप खुद लिखोगे। जैसा कि अगर हम एक ट्राइंगल की बात करें, इन अ ट्राइंगल हैज़ 1 2 3 साइड्स, 1 2 3 vertices एंड 1 2 3 एंगल्स, ठीक है। इसी तरह से आपको सारी फिगर का, खाली ट्राइंगल का ही नहीं, ट्राइएंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल भी लिखना है, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन और ऑक्टागन तक लिखना है और आपको अच्छे से समझना है, ठीक है बच्चे। इतना वर्क आप कंप्लीट कीजिए, नेक्स्ट आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। थैंक यू।